हेलो गार्जियंस। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे गार्जियंस का फ़ोन आने लगा है जब से मैंने 11th का बैच 10 to 11 मूविंग बैच अनाउंस किया है 2 तारीख से। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से मेरे पास लगभग 300 बच्चे हैं। तो अब बहुत सारे गार्जियन का फ़ोन आने लगा है कि सर अर्ली बर्ड में 10 to 11 तो आपने ले रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, 11 से 12th का बैच कब से लेंगे? तो जनरली हम लोग फरवरी वरी में लेते थे। तो मैंने गार्जियन को सजेशन दिया कि ठीक है यार, ऐसा अगर है, बच्चे का आपका कोर्स तैयार है, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनका गार्जियन का जो कोर्स है बच्चों का, वो लगभग 50% भी ठीक से नहीं है और समय कम है उनके पास। अब कोई करेगा भी नहीं, 50% 40% भी ठीक से बच्चों का कोर्स तैयार नहीं है यार। कहीं स्ट्रेट लाइन चल रहा है भाई, अलजबरा में 2 चैप्टर हुआ है, ठीक, मिट्टी पूरा ठीक से नहीं हुआ है। अब उन बच्चे का तो ख़राब होना है, और जिन बच्चे का 11th ख़राब हो गया, उनका 12th में कैसे कुछ कर लेंगे? कोई टेंशन नहीं है, उसका रास्ता है मेरे पास। रास्ता क्या है आपके लिए? जस्ट आई एम गोइंग टू अनाउंस ए 11 to 12th मूविंग सेशन बाय 2 जनवरी। 2 जनवरी से एक बैच ले रहा हूं मैं 11 से 12th मूविंग बच्चे का। क्या करना? 11 से 12th मूविंग बच्चे का एक बैच ले रहा हूँ 2 जनवरी से। आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ 2 जनवरी में, है ना। इस मास्टर बैच होगा जिसका साइज होगा 150 से 200 बच्चे, ठीक है ना। फी ओनली है 2000 पर मंथ। अब प्लस जो है 500 है रजिस्ट्रेशन। ये फ़ी है बच्चा, ये फ़ी हमारा है। रजिस्ट्रेशन एक बार लगेगा 500 का, और 2000 उसका पर मंथ का जो चार्ज होगा। लगभग 6-7 मंथ में कोर्स ख़त्म हो जाता है, 6 मंथ में। उस पर रिवीजन चलता रहेगा, प्लस ओलंपियाड होता है अक्टूबर वरे में। ये आपका IOQM होगा, RMO होगा, NMO होगा, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो ओलंपियाड होता है, उसके लिए भी बच्चों को पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो प्रिपेयर तो तब करेंगे ना जब बच्चे का कोर्स ख़त्म होगा भाई। तो बच्चों का कोर्स भी ख़त्म करना एक बड़ा टास्क होता है, सही है। तो मेरी पहली कोशिश है कि जून आते आते उनका कोर्स ख़त्म कर दें, ठीक है ना। अब बैच हमने कहा ओनली फॉर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चे ही आए। उसकी एलिजिबिलिटी है 80% मार्क्स CBSE ICSE बोर्ड में होना चाहिए, और स्टेट बोर्ड है तो 70% से नीचे नहीं होना चाहिए। 60% बच्चे, 60% वाले बच्चे, 70% वाले बच्चे जो हैं वो अप्लाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उनको फ़ायदा नहीं होना मेरे से, क्योंकि मैं लेवल बहुत हाई ले जाऊँगा, बेस से चलूँगा। यहाँ मेंस है, यहाँ एडवांस है, मैं इसको ऊपर तक लाऊँगा। पहले कहा बेस लाऊंगा, ये मेंस है, इसको कवर करते हुए एडवांस, और उसके ऊपर तक लाऊंगा। उसका मेंटल लेवल को स्ट्रांग करूंगा। टीचर का जो रोल है, क्या है रोल भाई? टीचर का रोल है साधारण बच्चों में से सर्वश्रेष्ठ निकालना। एक लीडर का काम होता है, एक मेंटर का काम होता है। तो मेंटरशिप मेरा होगा तो आपके बच्चे साधारण नहीं रहेंगे। उसमें जो साधारण बच्चे हैं, जो उसका मेंटल लेवल है, पहले उसे स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसको एहसास दिलाना पड़ेगा कि बेटे आप IIT में हो, 20,000 सीट है, आपको तो एक चाहिए। आमतौर पे बच्चा क्या करता है पता है? आप पूछेंगे, जब बच्चे का जनरली पूछेंगे, आप मोहल्ले में किसी बच्चे का या कोई गार्जियन पूछता है, उसको जोक के तौर पर बोलता हूँ कि बेटा जब रिजल्ट आता है IIT का और बच्चा नेट से देखता है तो पूछता है बेटा आपका IIT में क्या हुआ रिजल्ट का? कहा बताता हूँ बच्चा, पापा बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ यार, पानी पीने दो। पानी पी लिया। हाँ बोले क्या हुआ? तो पापा जो अपना जो बगल वाले सर थे ना, राहुल सर, फलाना सर, बोले हाँ हाँ, उनका बेटा दिल्ली गया था, गिरजी में किया था, फिरजी में किया था, सिडजी में किया था, एलन बेलन में किया था। बोले हाँ हाँ, फिर उसका नहीं हुआ पापा। पापा को टेंशन, यार बड़ा अच्छा बच्चा था, वो दिल्ली गया फिर भी नहीं हुआ। कब तेरा क्या हो बेटा? कि पापा वो जो बच्चा कोट जो है बगल वाले प्रिंसिपल साहब जो थे, तो हाँ 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 हाँ, तो उनका बेटा कोटा गया था पापा, बड़े ब्रांड में गया था, फिर बोर्ड फेल हो गया पापा, बोर्ड फेल हो गया। अरे यार तो गलती हो गई। तेरा क्या हो बेटा? आ रहा हूँ पापा, अपने रमेश अंकल याद है पापा? तो हाँ हाँ, मौसा जी का जो भाई जो ये जो है कजन है। बोले हाँ हाँ हाँ, तो रमेश अंकल का जो बेटा बेटा पापा, वो भी जो कोटा गया था पापा, फिर उसका नहीं हुआ पापा। अब पापा को टेंशन, पापा पानी पीना शुरू कर दिए कि यार ये क्या हो रहा है यार, तेरा क्या हुआ बेटा, तू तो बता। पापा जिस कोचिंग में एडमिशन लगवाया था ना, तो हाँ हाँ हाँ, उसमें किसी का नहीं हुआ। पापा फिर टेंशन, पापा ने फिर से पानी पिया, बेटा तेरा हुआ कि नहीं हुआ ये बता। अरे यार जिस कोचिंग में एडमिशन कराया था उसमें किसी का नहीं हुआ, मेरा कहाँ से होगा? पहले ही कहा पापा, जिस कोचिंग में आपने एडमिशन दिया था ना, किसी का नहीं हुआ, तो मेरा कहाँ से होता? गलती सारी आपकी है। पापा बड़ा कंफ्यूज,
हाँ यार, हम तो रिश्तेदारी देख के चले गए, हम तो उसको अपनापन देख के चले गए। 10 साल पहले एक बच्चा पढ़ा था, आईआईटी में आया था, उसको देख के चले गए। अरे 10 साल पहले का टीचर टीम कुछ और होगा, आज के डेट में टीचर टीम कुछ और होगा। ये तो देखो प्रेजेंट सिनेरियो में उसने रिजल्ट क्या दिया, प्रेजेंट सिनेरियो में उसके पास टीचर का टीम कैसा है, जो रिजल्ट टीचर के टीम से होता है, कोचिंग से रिजल्ट नहीं होता। तो मैं सिंपली एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को मेरे पास सरेंडर, अपने बच्चों को मुझे सबमिट करें, बच्चों को मुझे भेजें, मुझे आप काम करने दें, आपको रिजल्ट की गारंटी देता हूं। अब एक सिंपल सी बात जान लो, अगर आपका बच्चा 1% भी पर डे डेवलप करता है, 1%, इतना लाइक बना दूंगा बच्चों को, 1% भी डेवलप करता है, तो 1% का मतलब होता है 1.01, ठीक है ना। 1.01 से आपका बच्चा जो है डेवलप किया पर डे, तो पावर रखोगे 365, पावर कितना होगा, 365 दिन की बात है। तो टोटल जो सम आएगा, डेज आएगा, आपका जो टोटल जो रिजल्ट आएगा वो 37.6 के आसपास, 37.6 के आसपास आएगा। मेरे बच्चे का ग्रोथ 37.6% हो गया, जो बच्चा 1% भी कर रहा था तो, और बच्चा पहले से 60% है, तो बच्चा तो 97 पहुंच गया ना। बच्चा पहले से 57 है, 50 है, आज 37 का ग्रोथ मिल गया, तो बच्चा आपका कितना भाई 87 पहुंच गया। और 0.1%, हमने 1% का ग्रोथ कहा, तो 1% कॉमुलेटिव भी तो होगा। 50 पहले से था तो 50 का 1 पॉइंट्स हुआ, फिर अगला 51 का 1% होगा, तो बढ़ते बढ़ते बच्चा 90, 95, 97, 99% पे बड़ी आसानी से आ जाता है। बस उसका मंत्र है, उसका तरीका है, काम लेना आना चाहिए। बच्चे से कैसे काम लेना है ये मेंटर्स अच्छी तरह जानता है। हम लोग बच्चों को सुलाते हैं एग्जामिनेशन से पहले, एग्जाम के प्रीवियस नाइट को फ़ोन करते हैं, मेरा बेटा कैसा है, तो कैसा तैयार चल रहा है तैयारी। बच्चा बोलता है मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत प्रेशर में हूँ सर, मैं क्या करूँ। हम क्या कल एग्ज़ाम है ना, तो हाँ अब तो सो ले बच्चा, तो नहीं सर नींद नहीं आ रही। ये 90% बच्चे का होता है, उन बच्चे का जिनका तैयारी अच्छा होता है। जिनकी तैयारी नहीं उनको तो खूब नींद आएगा यार, बट जिनकी तैयारी अच्छी है उन्हें नींद नहीं आती 3-4 दिन एग्जाम से पहले। उसे हम लोग जैसे लोग बंसल साहब भी कोटा में करते थे, तो वैसे मैं भी करता था, और ये हमारे हैबिट में है। तो बच्चे को फ़ोन करूंगा मैं, हाँ बेटे तुम्हारा टेस्ट में नंबर कितना आ रहा है, बताओ ओवरऑल जिस कोचिंग में पढ़ते हो, तो ओवरऑल जो है एग्रीगेट नंबर कितना आ रहा है फुल सिलेबस में। सर मेरा नंबर जो है 250 के आसपास आ रहा है। हम के बेवकूफ़ 250 का मतलब समझता है, 250 का मतलब होता है 2000 अगर 20 होता तो 250 का मतलब होता है 90 रैंक के आसपास। 21 की बात करते हैं तो वो रैंक चला जाता आपका कितना भाई, वो रैंक चला जाता 35 से 40 के बीच का। 2022 की बात करते हैं तो थोड़ा सा संभला, अब रैंक आ गया 250 में 50वां रैंक था मेरे स्टूडेंट का, अनिरुद्ध गर्ग का। 2023 की बात करते हैं तो बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए तो रैंक थोड़ा ऊपर गया। फिर आपका जो है 2024 की बात करें तो 250 का मतलब 300 के आसपास रैंक, बट 250 नंबर में 300 रैंक तो आएगा, 200 रैंक तो आएगा भाई, तो 200 रैंक तो कंफर्म हो गया ना। और रात भर ठीक से नहीं सोएगा बेटा मेरा, तो आपका रैंक 2000 पहुंच जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत होगा, पीछे चले गए आप। तो ये मेंटर्स का पे डिपेंड करता है वो बच्चे से चाहता क्या है। ये बाप को नहीं समझ में आता। बाप को तो मैं देखता हूँ पेरेंट्स को क्या करते हैं, पेरेंट्स कार में ले जाते हैं बच्चे को ड्रॉप करने, और किताब थमा दिया, बेटा इसको पढ़ो, पढ़ते रहो, जब एग्जाम में अभी आधा घंटा 1 घंटा देर है जाने में, अंदर एंट्री में देर है, बच्चा वहाँ पढ़ता रहता है। ये गलती कभी मत करना। जब बच्चे का एग्जामिनेशन है, मान लो आपका 2 तारीख को एग्जाम है अगर मान लो, तो 1 तारीख को प्रीवियस नाइट में कुछ भी नहीं पढ़ने का, मूवी देखो, जो करना है करो आप, है ना, आराम से नींद लो। 10 घंटे 8 घंटे का नींद भी जरूरी है एग्जाम से पहले। मेंटली स्ट्रांग होना है, मेंटली कूल होना है। कूल रहोगे तो भूल नहीं होगी, कूल नहीं होगी तो खूब भूल होगी, फिर सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो कूल होना जरूरी है। तो हमेशा अपने बच्चों को सक्सेसफुल लोगों के बीच डालें। हाँ हमने कहा 0.1%, अगर 0.1% से बच्चा डाउन हो रहा है पर डे, तो ये चलागा 0.03%। अब समझिए 0.03 नहीं, 0.003% पे चला गया, 0.003 पे आ गया बच्चा, मतलब 0.03% पे आ गया बच्चा, किसी काम लायक नहीं बचा। बच्चा 13 कर रहा है। आप देखते हैं मेडिकल की जो बच्चे तैयारी करते हैं 13, 14, 15, 16, 17 करते हैं। अरे भाई जो होना है पहले या 2 साल में होना है, तीसरे साल में 99% बच्चे का नहीं होता। आप देखिएगा उठा करके रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है आईआईटी का, एनआईटी का, वो 80% होता है करंट बैच का।
बहुत हुआ तो सेकंड ईयर हो गया 20%, ठीक है ना। और मेडिकल में देखिएगा वहाँ भी 80% बच्चा होता है करंट बैच का और 20% बच्चा होता है सेकंड ईयर बैच का। थर्ड जिसका थर्ड अटेम्प्ट है वो हार्डली होता है 0.1%। फोर्थ अटेम्प्ट वाला भी 0.01%। अटेम्प्ट आप जैसे जैसे बढ़ेगा आपका मेंटल लेवल डाउन होगा, आपको लगता है हम बहुत पढ़ रहे हैं, आप डायरेक्शन भटक जाते हैं। और जब डायरेक्शन भटक जाते हैं तो आपका कहीं नहीं होना, कहीं नहीं होना, कहीं नहीं होना। तो टीचर का काम है दिशा दिलाना। दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी। आइए ज्वाइन करें कुमार मनोज सर के साथ कोटा आइकॉन। माई सेल्फ कुमार मनोज। मैंने लगभग अपनी लाइफ में 35 साल पढ़ाए हैं। 35 साल में लगभग 2000 से ज़्यादा IITN दिया है और लगभग 4-5 हज़ार हमने NITN दिया है। 100-200 हमने IPS IAS भी दिया है देश को। अपने फैमिली में 8 IITN दिया है। अब है आपके बच्चे की बारी।